Hello guys, welcome to Tarot Grace channel. This is a weekly reading from 13 July to 20th July 2026. ओवरऑल एनर्जीज आपकी वीक के लिए चेक करते हैं. इसमें कोई फाइल नहीं है तो ओवरऑल जनरल मैसेजेस है जो भी इस रीडिंग तक पहुंचेगा उनके लिए. ओवरऑल आपकी वीक की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं. द गार्डन एंड द गेट. एंजल्स आपको गाइड करें दैट विद इन दिस वीक आपके पास सारे वो प्लेजर, सारे वो रिसोर्सेज, सारी वो एबेंडेंस, सारी वो अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ में है, आपके पास है. आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो, आपके पास वो सारी अपॉर्चुनिटीज हैं. बट एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपका ही कंफर्ट जोन, आपका एक फियर या आपकी कोई बुरी आदतें जो उस चीज़ों को ओवरकम नहीं कर पा रहा और उस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं कर पा रहा. आपकी ओवरऑल जो एनर्जी रहने वाली है वो ये हो सकता है दैट आप अपने कंफर्ट जोन में हो, चीज़ों को ग्रैब नहीं कर रहे हो, चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, किसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो. उसका मेन जो रीज़न बन रहा है ओवरऑल वीक में वो आपके खुद के डर हैं, आपकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ हैं, आपके खुद के फियर्स. और ऐसी इट्स जस्ट लाइक आप कह सकते हो कि वो प्रोक्रेस्टिनेशन भी हो सकता है, आप चीज़ों को टाल रहे हो, आपकी कोई बैड हैबिट भी हो सकती है जिसमें आप इन्वॉल्व हो, इंडल्ज हो, और बिकॉज ऑफ दैट आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हो. तो एंजल्स आपको ये गाइड करें कि आपकी ओवरऑल जो वीक एनर्जीज है डेफिनेटली आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपके पास पर्सनल लाइफ में हैप्पीनेस आपके पास, आप इंजॉय कर सकते हो, फाइनेंसेस और करियर में भी आप ग्रोथ देख सकते हो. बट ओनली विद वन कंडीशन दैट इज दैट यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, अपनी ही पुरानी ओल्ड हैबिट्स में और प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, ऐसी चीज़ें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, अगर आप उसमें स्टक रहेंगे तो डेफिनेटली आपका ये हफ्ता, ये वीक पूरा इसी तरह से निकल जाएगा और आप कोई भी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं कर पाएंगे, कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे. तो ओवरऑल वीक की आपकी एनर्जीज हैं जस्ट कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, लीव विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू, जो आपको रोक रहा है आगे बढ़ने से, उन सारी चीज़ों को लेट गो करो. डेफिनेटली फिर आपका वीक अच्छा जाएगा. नाउ लेट्स सी व्हाट्स द ऑब्स्टिकल और चैलेंज यू विल फेस इन दिस वीक और आप उसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं. ओवरऑल वीक के लिए आपके लिए क्या चैलेंज या ऑब्स्टिकल आ रहा है जिसे आप ओवरकम कैसे कर सकते हो. एट ऑफ पेंटिकल एंड द चैरियट. डेफिनेटली जो आपकी ओवरऑल वीक की एनर्जीज थी सेम वही आपके लिए चैलेंज है. एट ऑफ पेंटिकल इज जस्ट लाइक कि आपको वर्क ऑन करना है, आपको कर्म करना है, आपको अपना काम करना है. जो भी चीज़ें आपके पास आपके ओवरऑल वीक में वो एनर्जीज में भी है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए, कुछ भी अपने पूरे वीक को फुलफिल करने के लिए, कि आप एक हफ्ते के बाद सोचो कि यस मैंने कुछ अचीव किया या मैंने कुछ काम किया, तो उसके लिए आपका ओवरऑल वीक में चैलेंज ही यही आ रहा है दैट यू आर सेटिंग इन योर कंफर्ट जोन. तो एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि आप इस ऑब्स्टेकल को, चैलेंज से ओवरकम करिए विद जस्ट मूवमेंट. आगे बढ़ते चले जाइए. अगर आपके अंदर कोई डर है, इनसिक्योरिटी है, लेजीनेस है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, कुछ भी चीज़ जो आपको रोक रही है आपको काम करने से, उस चीज़ को छोड़कर आप आगे बढ़िए विद मूवमेंट. वो आपके लिए ज़रूरी है, आप उसी चीज़ से ओवरकम कर पाएंगे ओवरऑल एनर्जीज में. Now let's see what's coming there for you in relationship. What's your overall energy regarding your relationship? Focus on love. And I'll take out the card. Tarot से भी निकाल लेते हैं. Overall energies आपके लिए, what's there for you in relationship? Focus on love, justice and Four of Pentacles.
एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप दैट आप बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप में ओवर पोजेसिव हो रहे हो, इमोशनल बैगेज कैरी कर रहे हो और एक कंट्रोलिंग सिचुएशन में हो जहाँ पर आप अपनी रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की या उसको समेटने की या उसमें ओवर काम करने की कोशिश कर रहे हो। इट्स जस्ट लाइक वो मे बी आपकी एक इनसिक्योरिटी हो सकती है, आपका डर हो सकता है, कुछ पूरी पास्ट आपकी कोई मेमोरीज हो सकती हैं जिसके वजह से आप ये एक अनस्टेबिलिटी में हो, इनसिक्योरिटी में हो, किसी एक डर में हो। बट एंजल्स आपसे कह रहे हैं जस्ट कम आउट फ्रॉम दिस एनर्जीज। आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए यू हैव टू एक्सप्रेस योर लव, यू हैव टू फोकस ऑन योर लव। मे बी आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है और ये जो डर, इनसिक्योरिटी और इतना इंस्टेबिलिटी आपको दिख रही है और आप इतना ज़्यादा इमोशनली ड्रेन हो रहे हो, तो एंजल्स आपसे गाइड कर रहे हैं कि उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए यू हैव टू फोकस ऑन योर लव। इट्स जस्ट लाइक आप एक्सप्रेस करो, आप उस चीज़ से दूर मत भागो। आपकी एनर्जी इस तरह से हो सकती है कि आप मे बी डर की वजह से उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, आप मे बी टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, आप फोकस ही नहीं कर रहे हो रिलेशनशिप के पार्ट पर। तो एंजल्स ऐसे कह रहे हैं कि नहीं, आप रिलेशनशिप में आप जिसके साथ भी हैं आपके पार्टनर, उनके ऊपर फोकस करिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, एक्सप्रेस करिए अपने आप प्यार को और आसपास आपके जो भी रिलेशनशिप में चीज़ें हो रही हैं उसमें अच्छाई देखने की कोशिश करो रादर देन बुराई, क्योंकि अगर आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हो या कंपैरिजन कर रहे हो तो वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। तो आप हर चीज़ में अच्छाई देखने की कोशिश करो इन योर रिलेशनशिप एंड देन डेफिनेटली एंड ऑफ द वीक तक आते आते अगर आपने ये गाइडेंस फॉलो करी तो डेफिनेटली आप एंड ऑफ द वीक में आते आते आपको दिखेगा कि आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आपको महसूस होगी। आपकी जो इमोशनल ड्रेनिंग चल रही है और आपका इतना हार्ट चक्रा जो ब्लॉक हो रहा है और आपको इमोशनली इतना वीक कर रहा है, तो आप उन एनर्जी से बाहर आ जाओगे और रिलेशनशिप में आप थोड़ा सा सुधार भी देखोगे। नाउ लेट्स सी मैसेज रिगार्डिंग योर career and finances for the week from 13 July to 20th July. Overall energies and guidance message for career and finances from 13 July to 20th July. टैरो से भी निकाल लेते हैं 2-3 कार्ड्स regarding career and finances for the people who are watching from 13 July to 20th July. Precarious. There have been a lot of ups and downs with your finances. Angels आपको गाइड कर रहे हैं कि इस वीक में आपकी करियर और फाइनेंसेस में, स्पेशली इन फाइनेंस, ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन देखो। आपका जो स्पेंडिंग है, एक्सपेंडिचर है, वो आप बहुत ज़्यादा बगैर सोचे समझे खर्च कर रहे हो और आपको पता नहीं चल रहा कि आपका फाइनेंस कैसा है। तो एंजल्स आपको गाइड करें कि बैलेंस करके अपने खर्चे को करिए। जहाँ आप स्पेंड कर रहे हैं, जस्ट टेक अ सेकेंड थॉट कि वहाँ वो खर्चा ज़रूरी है या नहीं है। आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अगेन स्टॉप एंड टेक अ थॉट कि वो चीज़ मेरे लिए सही है कि नहीं। तो कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना, कहीं पर भी पैसे को आप जो स्पेंड कर रहे हो उस चीज़ पे आप ध्यान रखिए कि वो चीज़ आपके लिए सही जा रही है या नहीं जा रही है। और कोई भी खर्चा करते हुए पूरा इस में आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। न्यू विजन विया द वर्ल्ड एंड माइंड। आपके करियर में अभी आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रखे हो, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रखी हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आप ले रहे हो और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और एक बिविल्डर स्टेट में हो और आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या होने वाला है। और अप्स एंड डाउन्स ऑब्वियसली आप फाइनेंस में देख रहे हो तो आपके करियर में भी उथल पुथल ओवरऑल चल रही है। बट वी आर द वर्ल्ड एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आप इस नियर फ्यूचर में इस चीज़ से बाहर आ जाओगे और इस चीज़ से बाहर आने के लिए यू हैव टू लुक थिंग्स एंड डू थिंग्स with a different perspective and with a new vision. एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, जो भी एक्शन, जो भी स्टेप्स अब आप अपने करियर में और फाइनेंसेस में लेने वाले हो,
उसमें आपको एक नए पर्सपेक्टिव से देखना है। जिस तरह से भी अभी तक आप काम करते हो आ रहे थे, आपको वैसे काम नहीं करना। एक न्यू पर्सपेक्टिव से और एक नए नजरिए से चीजों को देखकर आगे बढ़ाना है। जब आप एक नए नजरिए से चीजों को देखेंगे विद योर पास्ट मिस्टेक्स ऑल्सो, डेफिनेटली आपने पास्ट में जो गलती करी, मिस्टेक्स करी, उसको सीख कर उसके लेसन को डेफिनेटली आपने इम्प्लीमेंट करना है, अप्लाई करना है और फिर एक न्यू विजन से देखना है, ऑप्टिमिस्टिक होके और बहुत ज़्यादा होपफुल होकर आपको आगे बढ़ना है। एंड डेफिनेटली फिर आप इस साइकिल से बाहर आ जाएंगे। मेनली इज जस्ट इट्स इन योर माइंड। प्रैक्टिकल लाइफ में इतना ज़्यादा सिचुएशन खराब नहीं होगी आपके करियर में, मगर आपके माइंड में बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं जिसको आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। वन गाइडेंस क्या कर सकते हैं आप इसके लिए? ओके बाबा जी, मैसेज बी असर्टिव एंड रिपीटेशन इन लाइफ। एंजल्स बाबा जी आपको गाइड करें कि आप अपने करियर में जो भी गलतियां कर चुके हैं, बार बार आप उसी को रिपीट कर रहे हैं और इस वजह से ही वो साइकिल आपके साथ बार बार चलती जा रही है। क्योंकि बाबा जी कह रहे हैं अगर आप अपना लेसन नहीं सीखेंगे और आप अपनी उन चीज़ों को नहीं सुधारेंगे जो कि आपको पता है कि मैं यहाँ ये ऐसे गलत कर रहा हूँ, तो आप वही मिस्टेक को दोबारा दोबारा दोहराते रहेंगे उसी लूप में और उसी साइकिल में, बार बार वही सेम सिचुएशन आपके साथ होती रहेगी। तो बाबा जी आपसे कह रहे हैं कि ये चीज़ को ख़त्म करने के लिए आप फटाफट वो लेसन सीखिए, अपने आप से पूछिए मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ और मुझे इससे ओवरकम करने के लिए क्या सीखना है इस सिचुएशन से। एंड द मोमेंट आपको पता चलेगा और आप वो चीज़ से आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप उस साइकिल को ब्रेक कर पाएंगे। बी असर्टिव ऑल्सो। आपके करियर में जो भी डिसीजंस आप लेने वाले हो, जो भी आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो थ्रू एक्शंस, उसमें असर्टिव रहिए, उसमें स्ट्रिक्ट रहिए, उसमें स्ट्रांग रहिए। मतलब डगमगाना नहीं है। जब आपको पता चल रहा है कि ये मेरे लेसन्स हैं जो मुझे सीखने हैं, बट टिल यू आर रिपीटिंग एंड टिल यू आर गोइंग विद दैट फ्लो, तो वो चीज़ को आपको हटाना है। अपने आप में आपको एक डिसिप्लिन, एक डिटर्मिनेशन और अपने आप में एक स्ट्रिक्टनेस लेकर आनी है कि नहीं, नहीं तो नहीं, ये चीज़ ऐसे नहीं करनी तो नहीं करनी और ये चीज़ ऐसे करनी है तो ऐसे ही करनी है। तो वो असर्टिवनेस आप लेकर आइए। डेफिनेटली फिर आप एक तो नए नज़रिए से सोच पाएंगे, आपको वो आइडियाज़, वो विजन्स, वो क्लैरिटी, वो चीज़ें दिखेंगी भी कि यस आप किस तरह से वो चीज़ों को अपने करियर में आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे चीज़ों को आगे कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये चीज़ आप करेंगे, आपके करियर और फाइनेंस में इम्प्रूवमेंट होगा। ओवरऑल गाइडेंस मैसेज ओके, लास्ट हम बाबा जी से ही मैसेज ले लेते हैं। ओवरऑल आपके वीक के लिए मैसेज। ओके, बी द लाइट एंड धुनी। ओवरऑल एनर्जीज के लिए आपके लिए यही मैसेज है। अगर आप साईं बाबा को मानते हैं तो आप उनकी विभूति को यूज़ कर सकते हैं, या आप किसी भी ईश्वर को मानते हैं, मैं साईं बाबा के लिए नहीं कहूँगी, आप किसी भी ईश्वर को मानते हैं, आपके घर में आपका मंदिर है या आपका जो पूजा घर है, वहाँ पर आप अपनी जो भी हैबिट्स को लेट गो करना चाहते हैं, जो भी परेशानी है उसको आप छोड़ना चाहते हैं, चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं, तो वो एक बार आप लिख लीजिए और वो पेपर को आप भगवान के चरणों पे रख दीजिए और रखने के बाद उसको अगले दिन आप डस्टबिन में थ्रो कर दीजिए या फ्लश कर दीजिए या उसको जला के रख दीजिए। आप वो चीज़ करिए, ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगा। प्लस बी द होप एंड बी द लाइट इन समवन एल्स लाइफ। कई बार ये होता है कि हम जब अपनी प्रॉब्लम्स में घिरे हुए होते हैं तो हम दूसरों पे फोकस नहीं कर पाते हैं, और बाबा जी टेस्ट करने के लिए, ईश्वर टेस्ट करने के लिए आपके सामने उसी वक्त ऐसा एक इंसान आपके सामने भेजते हैं जिसको आपकी ज़रूरत है। तो बाबा जी आपसे कह रहे हैं अगर इस वीक में ओवरऑल या नियर फ्यूचर में भी आपके पास कोई ऐसा इंसान आता है जिसको आपकी ज़रूरत है, जिसको आपकी मदद की ज़रूरत है और आप किसी भी तरह से उनकी मदद कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप करिए। आप उनकी मदद करेंगे तो ईश्वर आपके लिए, आपके ज़रिए के लिए, आपकी मदद के लिए किसी और को ज़रिया बना के भेज देंगे। तो आप दूसरे की मदद करिए, डेफिनेटली आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो किसी के थ्रू सॉल्व होने वाली होंगी, तो डेफिनेटली आपको भी कोई मिल जाएगा। तो ये एंजल्स की ओवरऑल गाइडेंस है फॉर द वीक।